हेलो माय डियर कैंसर, कर्क राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी इस पूरे हफ्ते में, ठीक है। सो इस हफ्ते के लिए टाइमलेस है। लेट्स चेक कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। अच्छा, आई एम हैप्पी लिखकर रीडिंग को क्लेम करना, अपनी फ्रिक्वेंसी को हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाओ ताकि लाइफ में अच्छी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव ऑफिस, सो 10th हाउस है भाई। कर्क राशि ये हफ्ता करियर बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोफेशन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना काम घर पर भी लेकर आओ। मतलब एक तो होता है कि आप अपना काम ऑफिस में कर रहे हो, बट एक काम है कि आप अपना काम घर तक भी लेकर आओ, ठीक है। रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है, रेपुटेशन हाई होती हुई नजर आ रही है फॉर श्योर। यहाँ पर 10th हाउस आपको एम्बिशियस दिखा रहा है। 10th हाउस ये बता रहा है कि इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ, कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ एक इंसान सोचता है मैं ही सही हूँ, मेरे ही आइडिया सही है, मुझे ही सब कुछ आता है। इस हफ्ते में आप लोगों के आइडियाज को सुन सकते हैं, और इम्प्लीमेंट किसको कर रहे हो वो आपके ऊपर है। बट आप लोगों को सुनने के लिए, लोगों की चीज़ों को समझने के लिए तैयार होंगे, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहेंगे। इस हफ्ते में आप कहीं ना कहीं आगे के लिए अपग्रेड क्या कर सकते हो आप अपने लिए, उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे। कुछ सीखने के लिए, कुछ रिसीविंग मोड पे होता है ना हम, कि हमें हमें भाई जैसे मान लो मैं टैरो कर रही हूँ तो साथ साथ मुझे फेस रीडिंग सीख लेनी चाहिए, मुझे रेकी सीख लेनी चाहिए, मुझे न्यूमरोलॉजी सीख लेनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में चल और ज़्यादा जो है फिनिशिंग लेकर आनी चाहिए। ऐसा होता है ना। ये मैं अपना फील्ड बता रही हूँ, आपका अपना फील्ड है। आप मान लो अब आप एक लॉयर हो, आप जो है डोमेस्टिक फील्ड की सारी चीज़ें देखते हो, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे क्रिमिनल वाले उसमें भी जाना है, मुझे उसमें भी कुछ सीखना है। कुछ भी हो सकता है ये, बट आपको थोड़ा सा और एडवांसमेंट लेकर आने का मन हो सकता है, और अपग्रेड लेकर आने का मन हो सकता है। आपको लग सकता है कि भाई मैं ऑलरेडी एक काम कर रहा हूँ, मुझे दूसरा क्या काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। वो एक पैशन अपने प्रोफेशन के लिए नजर आ रहा है। 10th हाउस की एनर्जी है फुल ऑन। आप इस हफ्ते करियर करियर और करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे आप अपना जो डेली रूटीन है आपका, आप ऑफिस जाते हैं, चाहे वो हो रहा हो, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो आपको कि मैम हम तो जॉब में है ही नहीं, हम तो हाउस होल्ड जो है, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं तो घर ही रहता हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो भी आप किसी तरीके के करियर को ऑप्ट करने के लिए, करियर में किसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, या अ, आपको क्या करना चाहिए, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। आप खाली नहीं बैठ पाओगे। एक होता ना इंसान की, छोड़ यार अब तो रिटायर हो गए, मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, या ऐसा लगता है कि यार हाउस वाइफ है, चल छोड़ना यार, मुझे क्या जरूरत है कमाने की। नहीं, आपका ध्यान जाएगा कि मेरा भी तो एक पैशन था ना, मैं भी तो एक प्रोफेशन में जाना चाह रही थी, मेरा भी मन था कि मैं लाइफ में कुछ करूं। तो उस तरफ आपका एक एनर्जी लेवल जो है फ्लो होगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत हाई होती हुई नज़र आ रही है। और मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन भी हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव ऑब्स्टिकल्स। देखो, जो लोग पोस्ट प्रमोशन चाह रहे हैं, रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं हम लाइफ में अपग्रेड करें, लाइफ में कुछ बने, हमें लाइफ में कुछ मुकाम हासिल हो, बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं ना। आ गए ऑब्स्टिकल्स आप जी, ठीक है ना। तो ये आएंगे, छोटी छोटी चीजें आएंगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगी। अब आपको डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान देना है, या उससे मिलने वाले लेसन को समझकर और उस पर काम करके जो अबंडेंस आनी है उस पर ध्यान देना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बैठे बिठाए सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लाइफ में काम करना पड़ता है। तो ये चीजें आएंगी। अब आप मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां 50-60 लोग आए हुए इंटरव्यू देने, क्या इंटरव्यू देके नहीं आओगे, भाग भाग के आ जाओगे बाहर। नहीं नहीं, वहां तो पहले लाइन लगी पड़ी है, मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। दे दोगे ना इंटरव्यू। बस ऐसे ही जो जो काम आता चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी तो भी आप संभाल लोगे चीज़ों को, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्स्टिकल ये भी कहता है कि
कुछ लोगों के लिए आप पहाड़ की तरह एक ऑब्स्टिकल दिख रहे हो लोगों को। आप एक ऐसी एनर्जी हो जहाँ पर लोग ये देख पा रहे हैं कि यार ये इंसान तो भाई, इसे यहाँ से हटाना या इसे इसे जो है इसके साथ चैलेंज में आना बड़ा मुश्किल है। इसको तो भैया इससे तो साइड ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपको आपकी फील्ड में मास्टरी होती हुई नज़र आ रही है, आप अपनी फील्ड में जो है अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आप एक ऑब्स्टिकल के साथ दिख सकते हो, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए कॉम्पिटिशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल जो भी चीज़ें आ रही हैं आप फेस करेंगे, एंड उन उन चीज़ों को फेस करके उनसे कुछ सीखेंगे ज़रूर, बट हाँ क्लियर कर जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। वी हैव थॉर्न्स, वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। सो ऐसा मत सोचो कि मैं ही अकेला सब कुछ कर लूँ लाइफ में, मैं ही जो है अकेला कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं, आपके जो साथ में आपकी फैमिली है, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, आपके जो घर में जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। और ये शायद हम कई बार ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, नंबर 5 की ऊर्जा आई है दोनों बार। तो आप देखो कि थोड़ा सा अपने वो बिलीव सिस्टम होता ना कि यार मैंने तो आज तक अकेले ही काम किया है, मैं किसी को अपने काम में कैसे इन्वॉल्व कर लूँ, या मुझे क्यों किसी की हेल्प लेनी है, हेजिटेशन भी होती है। बट कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कोई हेल्प लेके ही खुश नहीं होता है। वहां पर आपको कहा जा रहा है अगर टीम वर्क रहेगी, अगर लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो और अच्छे आइडियाज आएंगे, जो मैंने अभी यहाँ पर भी कहा आपको, और इजीली आपका काम बनेगा। जहाँ हेल्प की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि सबको ऑफिस में ही हेल्प की जरूरत है यार, किसी को घर में भी हेल्प की जरूरत हो सकती है। अब आप मान लो ऑफिस से आए, अब आपको ऑफिस से आके ये चिंता तो नहीं है कि आपको खाना बनाना है या आपका डिनर कैसे होगा आज। अगर आप अकेले रहते हो तो मतलब किसी को रख लो। ऐसे आपको कहा जा रहा है आप चाहे हाउस हेल्प भी रख लो, पर रख लो अपने लिए एक स्टाफ जो है, क्रिएट करो, आपको करना चाहिए, ताकि उससे आपका थोड़ा सा और जो है आपको हेल्प भी मिले। और जब हेल्प मिलती है, जब थोड़ा सा आपको मी टाइम मिलता है, तो और आइडियाज आते हैं और काम करने की एनर्जी मिलती है ना। ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। जो आपके सपोर्ट में भी हैं, चाहे आपकी फैमिली है, कॉलीग हैं, उनको भी थैंक यू करना ना भूलें इस हफ्ते, ओके। कहीं ना कहीं सपोर्टिव दिखेंगे आपको आपके आसपास के लोग। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव फीस्ट, सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क, सेलिब्रेट। अगर रिकॉग्निशन, अगर अप्रिसिएशन, अगर आपके काम में सक्सेस दिख रही है, अगर आपको लग रहा है आप स्टेबल हैं, देन सेलिब्रेट, ठीक है। पार्टी करिए अपने लिए, अपने आप के लिए पार्टी करिए। उन लोगों को इनवाइट कीजिए जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी है। उन लोगों को ट्रीट कीजिए जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी है और कर रहे हैं। देखो, आपका तो हक बनता ही है पार्टी का, बट उनका भी हक बनता है जिन्होंने आपको सुबह सुबह लंच पैक करके दिया, जिन्होंने आपके लिए आपके आने से पहले जो है आपके लिए डिनर बना के रखा, उनका भी हक बनता है ना। उन्हें फीस्ट, उन्हें भी जो है ट्रीट दीजिए। एंड एक छोटी छोटी विन, जो भी छोटे छोटे आपके लिए अच्छे पल आते हैं, या छोटी छोटी आपकी जो टारगेट्स पूरे होते हैं, उनको इंजॉय करो, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो कि मतलब अब ये काम हो गया, अगला काम क्या, अब मेरा ये टारगेट पूरा हो गया, अब अगला टारगेट क्या, आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। इंजॉय दैट मोमेंट, ओके। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है और आपकी पे रेज हो सकती है। पे चेक आपका जो है थोड़ा हाई लेवल पे जा सकता है। कर्क राशि, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, आप सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, बट आपको ये जरूर कहा जा रहा है कि शिकायतें छोड़कर, जो चाहे, देखो कुछ लोगों को 200 का फायदा हो गया, कुछ लोगों को 2000 का हो गया, कुछ लोगों को 2 लाख का हो गया, कुछ लोगों को 2 करोड़ का हो गया। जितने का भी फायदा होता है ना, सेलिब्रेटेड उसी टाइम थैंक यू करो यूनिवर्स को, ठीक है। चलो, और थैंक यू करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप अपनी सोल को खुश करो उस टाइम पे। आपकी सोल कैसे खुश होती है, जब आप अपने अंदर के परमात्मा को खुश रखना शुरू कर दोगे ना, बाहर के परमात्मा जो है वो अपने आप खुश होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर ही बैठा है भगवान। चलो देखते हैं आगे कर्क राशि आपके लिए। पार्टनर की ऊर्जा क्या है कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन ना एक पॉज एनर्जी में थे बहुत टाइम से, बट उस पॉज एनर्जी में इस इंसान को आपके साथ अभी एक न्यू बिगनिंग करने की अर्ज फील होने लगी है। इस इंसान को आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील होने लगी है, जहां पर इसको आपको किसी तरीके का कुछ फिक्स
फिक्स कुछ प्रॉमिस करना है बट कुछ टाइम के बाद, मतलब अभी फिलहाल आपसे मिलना, आपको कांटेक्ट करना, आपके साथ फ्लर्ट करना, ऐसी ऊर्जा जरूर है। बट इसी ऑब्जर्वेशन पीरियड में ये आगे जाकर आपको किसी तरीके का फिक्स कुछ परमानेंट कुछ आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। वी हैव द डेथ एंड रीबर्थ। आप लोगों का जो एक टाइम पीरियड चल रहा था ना नो कांटेक्ट का, वो खत्म हो सकता है, ठीक है। सिंगल्स, कर्क राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? कर्क राशि सिंगल, कोई इंसान आपकी तरफ आ जरूर रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप। अब मतलब हेलो हाय तो चल जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी सोशल मीडिया पे, पर ऐसा कि जैसे अभी इमोशनली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। थोड़ा कैमरा ठीक करते हैं। मतलब इमोशनली शायद अभी इस इंसान को आप ज़्यादा मैं बोलूँगी एंटरटेन कर नहीं रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। लेट्स चेक करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि करियर वाइज क्या ऊर्जा है आपके लिए? कर्क राशि करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड अगेन, दैट सक्सेस एनर्जी। और ये सक्सेस बहुत जल्दी नहीं आ रही है, इस पे आपने काम किया है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, इसमें डिलेज भी देखने को मिले हैं बट कंप्लीशन आ रहा है। वो डिलेज वाली एनर्जी का, वो एक हार्डशिप का यहाँ पर अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। आपको ट्रैवल भी हो सकता है करना पड़ जाए स्टार्ट ऑफ द वीक में। सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, कोई आपकी शॉर्ट रील, कुछ आपका वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत सारी नेटवर्किंग बनती हुई नजर आ रही है। फेम सक्सेस नजर आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड ये जरूर कहता है कि ये मेहनत का फल है, ये ऐसे ही नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं करी और कोई रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेहनत कर रखी है, ठीक है। एंड एक टफ टाइमिंग या एक लाइफ लेसन सीख चुके हो आप करियर वाइज। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल, डिस्ट्रैक्शंस, ये मैंने पहले ही बोला था, फिर से यही बात है कि है। बट ऐसा भी बता दूं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है, ये बहुत मेजर कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है मतलब आपको आप काम करने बैठ रहे हो, नेट सही से नहीं चल रहा है, पर आप काम करने बैठ रहे हो या कोई मिलने आ गया है, आप काम करने बैठ रहे हो, आप कुछ अपना जो है कोई प्रोजेक्ट लेकर बैठे हो तो कोई आकर अपने आइडियाज बीच में बता रहा है, वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो सकती है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक पेज ऑफ वॉन्स, फिर से एक्साइटमेंट के साथ अपना काम कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज पर काम कर रहे हैं, एक साथ कई चीजों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्स यहाँ पर कर्क राशि ये भी बताता है कि जो भी इंटरव्यू वगैरह अगर आपको कॉल आई भी और मिड ऑफ द वीक में अगर आप जा रहे हो तो वो जॉब आपकी लग सकती है, वो करियर आपका सेट हो सकता है, वहां पर आपको जो है ऑफर लेटर मिल सकता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेस्टलेस सा फील हो जाए कि अरे यार अभी परसों तो कल या परसों में तो इंटरव्यू दिया, आज जॉब पर भी जाना है, ये क्या मतलब हुआ। तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बट लग सकती है जॉब, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, फ्रीलांस में कोई काम मिल सकता है। बस मैं ये थोड़ा बोलूंगी आपको कि थोड़ा ध्यान से अपना काम करना, क्योंकि आप एक साथ कई चीजें संभाल रहे हो और वो पैशन 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 के चक्कर में ना कई बार हम क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी देनी है अपने काम में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड से ये भी बोलूंगी मैं आपको कि बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप सब कुछ एक साथ संभाल रहे हो, आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत है। यहाँ पर भी यही बात आ रही है, हेल्प की जरूरत है, ठीक है। फाइनेंसिस वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता कर्क राशि? कर्क राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में? वी हैव 3 ऑफ कप्स, एंजॉय एंजॉय योर मनी। 3 ऑफ कप्स से कोलैबोरेशन हो सकता है, 3 ऑफ कप्स से आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है मनी वाइज। हाँ ये जरूर है, पार्टी वार्टी हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और करो, एंजॉय करो, बट मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो बड़े होंगे एज में और समझदार भी हैं आप लोग। पैसा थोड़ा ध्यान से खर्च करना, क्योंकि 3 ऑफ कप्स थोड़ा सा ही होता है, पार्टी वार्टी में ज़्यादा ही इंजॉयमेंट हो जाती है, ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है यहाँ पर कि कोई इनविटेशन आ सकता है कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, किसी तरीके से जो है आपको बुलाया जा सकता है कहीं पर, जहाँ पर आपको लगता है कि अरे अच्छा यहाँ पर ऐसे कपड़े होने चाहिए, यहाँ इस तरीके का जो है हमारा लुक होना चाहिए ना। तो कुछ चीज़ें दिख रही हैं बट इंजॉय कर रहे हो। हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए कर्क राशि, हेल्थ कैसी है?
हेल्थ वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ वाइज धीरे धीरे हेल्थ में रिकवरी हीलिंग दिख रही है, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। आप जो लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो सिचुएशन ड्रामा क्रिएट करती है, जहाँ टेंशनें ज़्यादा हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे माइंड को जो है ज़्यादा परेशानी होती है, उन चीज़ों में घुस ही नहीं रहे हो। अपने आप को हील करने के लिए आप या तो ट्रैवल करोगे या उन सिनेरियो से दूर रहोगे, उन लोगों से दूर रहोगे। ऐसी कुछ ऊर्जाएं अपनी भी तो होती है ना, अपने आप को भी तो कई बार हम गुस्से में बैठते हैं ना, अरे तूने ऐसा कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू पहले ये डिसाइड करता, पहले तू वो डिसाइड करता, तूने वो डिसाइड क्यों किया। हम खुद के साथ भी लगे हुए होते हैं ना कई बार। उसमें भी आप अपने आप को माफ करके आगे बढ़ोगे कि अब आगे का सोचते हैं, पीछे जो हो गया वो हो गया। स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द जजमेंट। किसी तरीके से आपको लाइफ एक अनाउंसमेंट दे रही है, जैसे कि कुछ अच्छा अचीव करना, किसी चीज़ में एक सेकंड चांस मिलना, आपका खुद का एक दिमाग काम करना कि यार अब तक तो बहुत टाइम पास कर लिया, आप पढ़ ले। ठीक है ना, खुद को एक होता है ना, रियलाइजेशन होती है ना कि यार बहुत वेस्ट कर दिया टाइम, इतना टाइम में तो मैं शायद टॉपर बन जाता। तो वो एक यहाँ पर एनर्जी की एक सेल्फ रियलाइजेशन है। आप पढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आप फोकस नजर आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर ना यूनिवर्सल मैसेज ही है, आपको ये यूनिवर्स की तरफ से ही मिलेगी ये चीज़ें आपको। ठीक है, और जजमेंट ये भी कहता है कोई अच्छा अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है, एंड डिवाइन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट अच्छे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है ना, कॉलेज में आते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो भी काम बन सकता है आपका। आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है कर्क राशि? अपने मूवमेंट्स और अपने एक्शन में थोड़ा सा ग्रेस रखें, अग्रेशन में ना जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है जो इंसान आपके साथ अग्रेशन में बिहेव कर रहा है तो आपको भी अग्रेशन ही दिखाना है अपना, क्योंकि हो सकता है वो आपका कोई रूप किसी और को दिखाना चाहता हो, वो आपका छुपा हुआ रूप किसी को दिखाना चाहता हो, देखो ये भी ऐसा है, देखो ये भी ऐसी है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, हर एक स्थिति में अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। सबको पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, सबको पता है कि आप बहुत काइंड भी हैं, बट अपना बैलेंस बना के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।